नमस्कार मित्रों। आइए आज हम आपको एक ऐसे गांव की सैर कराते हैं जिस गांव के बारे में बहुत लोगों ने अभी तक नहीं जान पाए हैं। वह गांव है लखीमपुर खीरी के एक इंटीरियर क्षेत्र में मियाँपुर रविंद्र नगर। यहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल है और अपर प्राइमरी स्कूल है। अब वो कंपोजिट ग्रांट के स्कूल हो गया है। यहाँ स्कूल 2017 तक जिस विद्यालय के प्रांगण में हम अभी घूमेंगे, यहाँ एक तालाब जैसा होता था। बारिश होते ही बरसात की जल इस प्रकार से भर जाते थे इस फील्ड में, महीनों वो पानी सूखता नहीं था और चारों ओर एक गंदगी की वातावरण बन जाता था। स्कूल में बच्चे आने से कतराते थे और टीचर के भी सामने एक समस्या थी कि किस प्रकार से इसका निजात पाया जाए। 2018 आते आते माननीय योगी जी ने एक स्कीम चलाई और परिषदीय विद्यालय को इंग्लिश मीडियम स्कूल में कन्वर्ट करने का 70 विद्यालय को एक तरीके से गोद लिया। उसमें से ये जिस गांव की बात कर रहे हैं रविंद्र नगर मियाँपुर, इस यहाँ के परिषदीय विद्यालय को भी उस योजना के अंतर्गत आया। ये जो आप देख रहे हैं इस समय, ये इस रविंद्र नगर मियाँपुर के एक बाज़ार का एक क्षेत्र है और यहाँ पे साप्ताहिक बाज़ार लगते हैं। और इस बाज़ार की एक ख़ास बात यह है कि यहाँ पे स्थानीय किसान ही अपना सभी जो सब्जियां हैं या अनाज है उसको उपलब्ध कराते हैं। इसमें पेस्टिसाइड कम पड़ते हैं। दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं सब्जी लेने के लिए। ये जो विद्यालय, पुनः मैं आपको विद्यालय के बारे में बता रहा हूँ, ये जो विद्यालय का परिसर है तो इसमें बैठक हुई और बैठक में हमारे आदरणीय लोकेंद्र जी, हमारे परम आदरणीय BO सर, खंड शिक्षा अधिकारी के मार्गदर्शन में इस विद्यालय का सुंदरीकरण करना प्रारंभ हुआ। यहाँ के तत्कालीन यहाँ के स्टाफ प्राइमरी में तपन कुमार जी, शिल्पी शाहनी जी, लवनीश सर, दिनेश जी, शाहबलाल जी, और अपर प्राइमरी में श्रीमान सुरंजन मंडल जी और शकील सर, विजय सिंह, इस प्रकार के स्टाफ ने मिलकर अथक प्रयास किया और इस सुंदर प्रांगण को एक सुंदर पार्क बनाने की योजना बनी। योजना बनते ही धन की आवश्यकता हुई। धन के लिए गांव में निकले, गांव के संभ्रांत लोगों से संपर्क किए, वहां के अभिभावकों से संपर्क किया। उन्होंने आश्वासन दी। आश्वासन पाकर स्टाफ ने तन मन से और धन से जुड़ गए और धीरे धीरे एक सुंदर सा पार्क बना दिया। और इसमें एक प्राइमरी का पुराना भवन है, ये सामने दिखेगा आपको, जर्जर की स्थिति में जा रही थी। इसको सबसे पहले इसको फोकस किया गया कि कैसे सरकारी धन व्यय किए बगैर इस बिल्डिंग को कैसे सुंदर बनाया जाए, इसके बारे में काम किया और बहुत ही कम पैसे में बहुत ही सुंदर सुसज्जित यह भवन हो गया। ये जो सामने भवन है, ये पिछले 9 वर्षों से ये जर्जर की स्थिति में थी, जर्जर लिख के जा रहा था। नए स्टाफ आने के बाद में, इंग्लिश मीडियम में चयन होने के बाद में सबसे पहले इस पुराने भवन को ही नवीनीकरण किया गया है। एक आर्टिकल पढ़ा गया था उत्तरांचल की, उसमें एक महिला रहती है, उन्होंने कई सरकारी भवन को बहुत अच्छा किया। तो हम लोगों ने भी सोचा है कि इस भवन को क्यों ना अच्छा किया जाए और इसको बहुत सुंदर कम पैसों में बहुत अच्छा भवन बन गया है। एक झोपड़ी है यहाँ, एक बैठक के लिए और प्राकृतिक पर्यावरण की को समझाने के लिए बच्चों को कैसे हम समझा सकते हैं, खुले में कैसे क्लास लगा करता है। पहले गुरुकुल में इस प्रकार की स्थिति होती थी। आज हम कमरों में पढ़ते हैं बेंचों में बैठकर, लेकिन पहले ज़मीन पर बैठकर इस प्रकार की कुटिया में पढ़ते थे। तो पहले और आज की स्थिति को समझाने के लिए कुटिया बनाई गई। ये जो इंटरलॉकिंग है, इस इंटरलॉकिंग में जो ये रास्ता बनी है निकासी के लिए, सुंदर सा मार्ग, इसमें हमारे स्थानीय लोकेंद्र प्रताप सिंह जी की विधायक निधि से ये बाउंड्री वाला और इसमें व्यय हुआ और स्थानीय लोगों ने भी सहयोग किया। ये सुंदर फूल पुष्प वाटिका है, इसमें प्रतिवर्ष बहुत सुंदर पुष्प लगे रहते हैं। अभी यहाँ ये जो खाली दिख रहा है, अभी यहाँ पे ये हमारा किचन वाटिका थी, कुछ सब्जियाँ अभी भी है। ये लोगों के हितकार में और यहाँ के जो किचन में इसका उपयोग करते हैं। सामने हमारा जूनियर का बिल्डिंग है जो अपर प्राइमरी स्कूल है, इसकी भी बहुत ही सुंदर परिवेश है। क्लास के भीतर मैं अभी दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको, क्लास के सुंदर वातावरण है।
जहाँ पे जिस वस्तु की आवश्यकता है टीएलएम के रूप में बच्चों के हेल्प के लिए वो सभी व्यवस्था क्लासरूम में है। यहाँ आरओ लगी हुई है। जब हमारी सरकारी व्यवस्था में नहीं आई थी उससे पूर्व ही यहाँ पे आरओ की व्यवस्था हो गई थी। बच्चों के बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था है। सुंदर सा प्रांगण। यहाँ कोई भी पियोन नहीं है, कोई भी स्वीपर नहीं है, चपरासी नहीं है। उसके बावजूद भी यहाँ के स्टाफ मिलकर इस पूरे प्रांगण की सुंदरता पे ध्यान दिया जाता है। साफ़ सफाई हो, बच्चों के हेल्प के लिए, खेल कूद के लिए, हर वस्तु जहाँ पे जिसकी आवश्यकता होती है वहाँ पे व्यवस्था हुई है। कहीं पर कोई कमी नहीं है। इस विद्यालय में अगर कोई आते हैं बाहर से तो उनको लगेगा कि ये परिषदीय विद्यालय नहीं है, कोई प्राइवेट या कोई कॉन्वेंट स्कूल होगा। उसी के तर्ज पर यहाँ विद्यालय चलाने का एक निर्णय लिया गया है। इस कार्य में ये जो सामने दिख रहे हैं इस विद्यालय परिसर में एक राधा गोविंद मंदिर है, श्री कृष्ण जी का मंदिर है। कहा करते हैं कि यहाँ के पुराने लोग की इस गांव में बड़ी गरीबी थी। किसी महात्माओं ने आके कहा कि तुम लोग एक बार मिलकर कृष्ण जी की भजन करो, मंदिर बनाओ और उनकी जो है नाम यज्ञ करो। तो ये लगभग कई वर्षों से, विगत कई वर्षों से यहाँ भी इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। तब से इस गांव की गरीबी एक तरीके से दूर हो गया, ऐसा लोगों की मान्यता है। और जब कभी आप इस गांव को देखने के लिए आएंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा। सुबह शाम पूजा पाठ होती है, नित्य और टाइम टेबल के अनुसार। सभी प्रत्येक दिन शाम को जो आध्यात्मिक लोग हैं वो इस मंदिर में आते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। सुखमय जीवन बनाने के लिए लोगों की प्रेरणा मिलती है और यहाँ के पुजारी नित्य प्रति पूजा पाठ में लग्न रहते हैं।